ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 245 245। एवं तर्हि शृणुद्वैतम् एवं तर्हि शृणुद्वैतम् असन्मायामयत्वतः असन्मायात्वतः असन्मायामयत्वतः तेन वास्तवमद्वैतम् तेन वास्तवमद्वैतं परिशेषाद्विभासते परिशेषाद्विभासते। अचिन्त्यरचनारूपं मायैव सकलं जगत् मायैव सकलं जगत् इति निश्चित्य वस्तुत्वम् अद्वैते परिशेष्यताम् अद्वैते परिशेष्यताम्। नेक्स्ट। पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्वं भाति चेत्त्वं यथा भाति चेत् तथा पुनः भाति चेत्त्वं तथा पुनः परिशीलय को वात्र प्रयासस्तेन ते वद।
द्वैतम सन्मायामयत्वतः। अब द्वैत जो हम अनुभव कर रहे हैं वो मायामय है, माया से कल्पित है, हमें दिखाई देता है लेकिन वास्तविकता में नहीं है। तेन वास्तवम अद्वैतम, जो वास्तविक है वो तो अद्वैत है। अब समझो, देखो ये मन में स्पष्ट रहना चाहिए कि अगर हम कहेंगे कि अद्वैत जो है, वेदांत जो है वो द्वैत का विरोधी है, अगर आप कहेंगे तो फिर द्वैत हो जाएगा, क्योंकि विरोधी होने के लिए दो होना चाहिए। और इसलिए हम ऐसा नहीं कहते कि द्वैत हमारा विरोधी है। आप ठीक से समझिए, समान भी नहीं है। आगे देख के गए, उभय समान, द्वैत और अद्वैत दोनों समान भी नहीं है, विरोधी भी नहीं है। अगर आप द्वैत को आपका विरोधी मान रहे हैं तो फिर आप द्वैत ही स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि एक द्वैत है दूसरा अद्वैत है। आप समझो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अगर आप विरोधी भी कहेंगे तो भी गलत है, समान कहेंगे तो भी गलत है। आप समझो। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, द्वैतम मायामयत्वतः। आप जो द्वैत का अनुभव कर रहे हैं, आप जो द्वैत का दर्शन कर रहे हैं, वो मायामयत्व है, माया से उत्पन्न है। और इसीलिए तेन वास्तवम अद्वैतम, वास्तविक रूप से अगर देखते हैं तो अद्वैत ही है। लेकिन ये द्वैत क्यों दिख रहा है? अचिंत्य रचना रूपम माया एव सकलम जगत। ये संपूर्ण जगत जो है माया से कल्पित है, और माया की जो अचिंत्य रचना है, इतनी अद्भुत रचना करके माया ने रखी है कि हम उसको असत कह ही नहीं सकते। अब समझो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब बोलने लगो ये जगत तो मिथ्या है, जगत तो मायामय है, कल्पित है। नहीं, ये बड़ी गड़बड़ मत करना। इसलिए शंकराचार्य जी बहुत सुंदर एक श्लोक कहते हैं, अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि। अब देखो, अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में ही हम कहेंगे क्या? यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, कोटि कोटि ग्रंथों में जो कहा गया है वो मैं आपको आधे श्लोक में ही कहूंगा। देखो, ये कहने में आधा श्लोक तो हो गया, पहली पंक्ति हो गई। अब समझ, ये कहने में ही आधा श्लोक ले लिया शंकराचार्य। अब रहा आधा श्लोक, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरम। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब देखो, पहले सत्य ब्रह्म का ज्ञान है, फिर जगत मिथ्या है। पहले जगत मिथ्या नहीं है, सत्य ही है। हम जो रस्सी और सर्प का जो दृष्टांत लेते हैं, जब तक आपकी बुद्धि में रज्जु का, रस्सी का ज्ञान नहीं होता है, तब तक आप जो सर्प का दर्शन कर रहे हैं वो मिथ्या नहीं है। अब देखो, वहां दो है, एक सर्प बुद्धि भी है और सत्य बुद्धि भी है। इसीलिए तो भय है, भय होता है, पसीना छूट जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। अब देखो, आंख भी भयभीत हो जाती है, शरीर में कंपन भी होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पैर पड़ा था। अब देखो, वो मोटी सी रस्सी है और उसके जो धागे हैं वो कड़क हैं, वो आपके पैर में लग गए और आपने सोच दिया मुझे डंक लगा। तो वहां सर्प बुद्धि भी है और सत्य बुद्धि भी है। आप ठीक से समझो ये। तो जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होता है तब तक सर्प मिथ्या नहीं है, तब तक ये सर्प जो है उसकी जो सत्य बुद्धि है उनकी निवृत्ति नहीं होती है। उसमें जो भय बुद्धि है उनकी भी निवृत्ति नहीं होती है। अब समझो। तो शास्त्र ये नहीं कहता है, अब ठीक से समझो, शास्त्र ये नहीं कहता है कि हम सर्प की निवृत्ति करेंगे। जैसे ही आपको रस्सी का ज्ञान हो जाएगा, अपने आप ही सर्प की निवृत्ति हो जाएगी।
सर्प की निवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अब ठीक से समझो, ये हमें तो ये रस्सी है, अयम इयम रज्जु, अब देखो यह रस्सी है, ये ज्ञान की आवश्यकता है। और जैसे ही ये रस्सी है ऐसा ज्ञान हो जाता है, फिर सर्प की निवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। जो सर्प में सत्य बुद्धि थी, जो सर्प बुद्धि थी, वो सर्प बुद्धि की ही निवृत्ति हो जाएगी। अब समझो। और इसीलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्यम, पहले सत्य ब्रह्म को जानो आप। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तद जिज्ञास तद विजिज्ञासस्व। अब श्रुति माता क्या कहती, श्रुति माता यह नहीं कहती कि संसार की निवृत्ति करो। श्रुति माता कहती है पहले ये ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, तद विजिज्ञासस्व। तो ब्रह्म के जब तक ज्ञान, सत्यम ब्रह्म का जब तक ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये जगत तो सत्य ही है। अब समझो। इसलिए बहुत सारे महात्मा लोग जो है, बहुत सारे ये नए नए वेदांती लोग जो होते हैं ना, उसको नियो वेदांती कहते हैं। वो 25-30 साल से ये चल रहा है नियो वेदांती का। ये सब कल्पित है, दुखी क्यों होते हो? हम ये नहीं कहते। अब समझो, पहले ब्रह्म सत्य है वो जान लो आप, फिर जगत मिथ्या है। सीधा जगत मिथ्या नहीं हो जाएगा। जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होता है तब तक सर्प की निवृत्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से जब तक आपको यह सत्य ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये जगत मिथ्या होने वाला नहीं है। आप समझो। इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि हमें जो करना है वो तो क्या है, जो तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान हमें प्राप्त करना है। और इसीलिए कहता है इति निश्चित्य। अब देखो, निश्चय हमारा होना चाहिए, एक अद्वितीय सद्ब्रह्म मैं हूं। हम आगे देख के गए, ब्रह्म है ये परोक्ष है, लेकिन ब्रह्म मैं हूं ये अपरोक्ष है। पहली बार जब लोग वेदांत में आते हैं तो ये नए नए शब्द होते हैं। ब्रह्म कहते हैं स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, प्राज्ञा, तेजस। अब देखो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब देखो, है तो वही, लेकिन वो उनको पता नहीं था। तो ये शब्दावली जो है, पूरी शब्दावली उनके लिए नहीं है। सूक्ष्म शरीर, अब देखो, है वही सूक्ष्म शरीर, वो भी है, उनका भी मन है, उनकी भी बुद्धि है, इंद्रिय है, सब है, प्राण है, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है। वही उपाधि का उपयोग तो वो साधक भी कर रहा है। लेकिन जब वेदांत में आते हैं तो ये नई शब्दावली हमें मिलती है। उसी प्रकार से उसी शब्दावली में ये ब्रह्म शब्द भी है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। लेकिन शब्द मिलने से कुछ नहीं होगा। ब्रह्म शब्द हम जान लिए और शास्त्र कहता है ब्रह्म सत्य है। अब देखो, लेकिन ब्रह्म क्या है? अब देखो, जो पहली बार ये वेदांत सुनते हैं, ये चैतन्य जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा, ये बात सुनते हैं। एक साधक मेरे पास आके बोला, स्वामी जी आप चैतन्य कहते, ये चैतन्य क्या है? अब देखो, वो अपने आप को पूछ रहा है। वो स्वयं चैतन्य स्वरूप है, लेकिन उसने अपने आप को ये देह मन बुद्धि मान लिया है। और इसलिए जब उसको चैतन्य की बात करते हैं तो कुछ नया लगता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जब शास्त्र ये चिंतन कराते हैं तो ये ऐसा नहीं कहते कि कुछ सातवें आसमान की बात है। ये आप स्वयं हो, आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश कूटस्थ चैतन्य हो। लेकिन पहली बार जब सुनते हैं, क्योंकि जन्मों जन्म से हम अपने आप को देह मन बुद्धि, माता पिता पुत्र पुत्री, ये सब मानते आए हैं और उसी को सत्य मान के हम जी रहे हैं। अभी भी वही हालत है और इसलिए जगत मिथ्या है हम नहीं कह सकते। अब समझना ठीक से, पहले सत्यम ब्रह्म को जानना है, फिर जगत मिथ्या है। पहले रस्सी को जानना है, फिर सर्प की निवृत्ति है। सीधी सर्प की निवृत्ति नहीं होती।
और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं इति निश्चित्य वस्तुत्वम अद्वैतम। अब देखो, वो निश्चय आपका होना चाहिए कि मैं एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। इति निश्चित्य, देखो वेदांत आपके निश्चय पर ही चलेगा। आपका निश्चय है मैं जीव हूं तो बट वही चलेगा, आपका निश्चय है मैं पुरुष हूं तो वो वही चलेगा। इसलिए स्वामी जी कहते थे यू आर एज गुड एज यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हो। लेकिन भारत के लोग की तो बड़ी कठिनाई है, क्योंकि हम दूसरे के अभिप्राय पर ही चलते हैं। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और वो हम एक्सेप्ट करते हैं। अब समझो क्या क्या लोग स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे के अभिप्राय को हम इतना महत्व देते हैं और उसी को स्वीकार करके हम दुखी होते हैं। किसी का जीवन उसी में ही बर्बाद हो जाता है। फिर हम कहते हैं नहीं उसने ऐसा कहा ना इसलिए हुआ। अरे तू स्वीकार क्यों करता है। अब देखो शास्त्र में उसको वैचारिक पराधीनता कहते हैं। आप समझो ये शब्द, वैचारिक पराधीनता हमारे मन में। हम विचार से इतने पराधीन हैं, दूसरे के विचार पर ही हम चलते हैं, दूसरे के मत मतान पर, दूसरे के अभिप्राय पर ही हम चलते रहते हैं। और हमारा पूरा जीवन जो है उसी में समाप्त हो जाता है। हम भी दुखी होते हैं, हमारे आसपास वाले लोग को भी हम दुखी करते रहते हैं। अब समझो इतना हम उस रिएक्शन कहते हैं, प्रत्याघात, प्रतिक्रिया करते हैं। छोटी छोटी बात में हम इतना प्रत्याघात करते हैं, क्रोध करते हैं, दोष दर्शन करते हैं, आक्रोश करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं। क्योंकि हमारे लिए दूसरे का अभिप्राय बहुत महत्व का है। आप समझो ये ठीक से। इसीलिए यहां विद्यारण्य मुनि कहते हैं इति निश्चित्य, निश्चय आप करो आप कौन है। शास्त्र ने तो कह दिया आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। भगवान ने भी कह दिया गीता में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान यही कह रहे हैं हमें, आप वो आत्मा है, देह आप नहीं है, आप तो देही है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवरम, ये देह में कुमार अवस्था, युवा अवस्था, जरा अवस्था है। आप कोई अवस्था आपकी है ही नहीं। आप समझो तो ये भगवान जो बात कर रहे हैं वो आपकी बात कर रहे हैं, आत्मा की बात नहीं, आपकी बात कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा जब पहले सुनते हो तो हमें ऐसा लगता है आत्मा नाम की कोई चीज है और वो आत्मा जो अजर अमर है। देखो बहुत सारे महात्मा लोग जो हैं वो प्रवचन भी करते हैं। देखो ये जो व्याकरण होता है ना, व्याकरण में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष माने थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष माने सेकंड पर्सन। तो हम क्या करते हैं अब समझो, तो महात्मा लोग आत्मा को भी थर्ड पर्सन करके बात करते हैं। आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है। तो सबके मन में ऐसा हो जाता है एक ऐसी चीज है, एक वस्तु है जो आत्मा है और आत्मा अजर अमर है। नहीं, आप अजर अमर है। आप समझो संस्कृत में जिसको आत्मा कहते हैं, हिंदी में मैं कहते हैं, अंग्रेजी में कैपिटल आई होता है। आत्मा अजर अमर नहीं है, आप अजर अमर है। आप समझो आत्मा सर्वव्यापी नहीं, आप सर्वव्यापी हो। आत्मा अविनाशी नहीं, आप अविनाशी हो। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। आप अविनाशी हो, काल में मर्यादित नहीं है। आप सर्वव्यापी है, देश में मर्यादित नहीं है। आप समझो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं
कि ये जो अचिंत्य रचना रूप जो संपूर्ण जगत है, भले वो अचिंत्य रचना है, आप समझो, अचिंत्य रचना ही है। हम सोचते हैं कि हम जगत समझ रहे हैं, हम कुछ नहीं समझते हैं। अब हम सोचते हम जानते हैं सागर क्या है, हम सोचते हम जानते हैं ये हमारी पृथ्वी क्या है, कुछ नहीं जानते हम। इतनी अचिंत्य रचना है। हम सोचते हैं ये गुलाब का फूल है, मैं जानता हूं ये गुलाब का फूल है, फिर क्या। इसलिए स्वामी जी कहते हमारा ज्ञान इतना अल्प है कि ये जो अचिंत्य शक्ति जो भगवान की है हम समझ ही नहीं सकते, और उसी को सत्य मान के चल रहे हैं हम लोग। इतनी अचिंत्य और इतनी बढ़िया संवादिता, इतने बढ़िया व्यवस्था करके भगवान ने रखी है कि उसको हम मिथ्या कहने को तैयार ही नहीं है। ये देह के साथ भी ऐसा आसक्ति करके हम बैठ गए हैं, देह को ही मैं मान के चल रहे हैं। एक साधक मेरे पास आए, बोले स्वामी जी मैं केतन नहीं हूं। मैं बोला नहीं है, तू केतन नहीं है। अब उसके मन में इतना बड़ा धक्का लग गया, मैं केतन नहीं हूं। अब जो आपका नाम है वो नाम तो सापेक्षिक है, लेकिन वो नाम पर भी हमारी इतनी आसक्ति होती है, ये शरीर पर आसक्ति होती है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे देह की आसक्ति नहीं, हमारी आसक्ति ये बाल और आईब्रो से शुरू होती है। और इसीलिए पहले ये सोचना है कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। आप वो पूर्ण असंग ब्रह्म स्वरूप है। आप सब जब तक ये ब्रह्म सत्य नहीं है तब तक जगत मिथ्या नहीं है। मैं जानती हूं एक महात्मा के पास मैं भी गई थी, तो वो ऐसे बात करते थे लोगों से, ये सब मिथ्या है क्या, ये रोना धोना क्या है। आपकी दृष्टि से मिथ्या, उनकी दृष्टि से अभी मिथ्या नहीं, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। ये क्या रोना धोना कर रहे हो। अब समझो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि आधे श्लोक में ही मैं आपको सब कह दूंगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परम। ये जीव जिसको हम कह रहे हैं वो ब्रह्म से पर नहीं है, ब्रह्म से अन्य नहीं है, वो ब्रह्म स्वयं है। देखो पूजा करते तो भी यही करते हैं हम लोग, देहो देवालय प्रोक्त है, ये देह देवालय है। जीवो देव सनातन, आप वो सनातन अद्वितीय जीव है, आत्मा है आप। तजेद ज्ञान निर्मल्यम सोहम भावेन पूजयेत। जिस ईश्वर की हम पूजा करने वाले हैं वो ईश्वर को किस भाव से पूजा करते, सो अहम सह ईश्वर अहमेव। तो ईश्वर की भी हम अहम बुद्धि से दर्शन करते हैं, अहम बुद्धि से पूजा करते हैं। अब समझो, तो पहले एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान है, फिर जगत मिथ्या है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं निश्चित्य इति निश्चित्य वस्तुत्व अद्वैते परिशेष्यताम। ये निश्चय करके ही आप वो एक अद्वितीय ब्रह्म जो है उसी में अवशिष्ट हो जाइए। परिशिष्यता माने कि उसी में आप स्थिर हो जाइए, इससे वह कुछ है ही नहीं। मत परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान भी गीता में क्या कहते हैं, अर्जुन मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं। आप समझो, ये भगवत गीता है, ईश्वर के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। लेकिन जो ईश्वर से अन्य सब हमें दिख रहा है, तकलीफ तो यही है। हमारी जो कठिनाई है वो कठिनाई क्यों है। भगवान कहते हैं कि यहां मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, और भगवान के सिवा सब कुछ हमें दिख रहा है, और उसी को हम सत्य मान के चल रहे हैं। वस्तुत्व अद्वैतम, आप एक अद्वितीय स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। ये निश्चय तो करो पहले आप।
न हम देह, हम देख के गए पंचकोश विवेक में। अब देखो, ये अन्नमय कोश है, मैं नहीं हूं। अन्योंतरात्मा प्राणमय है, ये प्राणमय भी मैं नहीं हूं, तो विषय है, विकारी है। अन्योंतरात्मा मनोमय है, वो भी मैं नहीं हूं। अन्योंतरात्मा विज्ञानमय है, नहीं वो भी नहीं हूं। आप समझो, आपको यह निश्चय करना है, अन्नमय मैं नहीं हूं, प्राणमय मैं नहीं हूं, मनोमय मैं नहीं हूं, विज्ञानमय कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, आनंदमय नहीं, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, उनका भी जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है, वो आप है। आनंदमय का जो अधिष्ठान चैतन्य जो है वो ब्रह्म है, वो आप है। और इसीलिए ये निश्चय हमारा होना चाहिए। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, बहुत सारे लोग जो है अपने गुरु की ही प्रशंसा करते रहते हैं। हमारे गुरु वो, हमारे गुरु ये, हमारे गुरु ने इतने आश्रम बनाए, हमारे गुरु का वैराग्य ये, हमारे गुरु का ज्ञान ये। ठीक है, लेकिन तू कहां पर है? तेरा क्या होगा वो तो तू सोच। इसलिए शंकराचार्य जी भजगोविंद में भी कहते हैं, अगर चिंतन करना है तो क्या करो, को हम, मैं कौन हूं, कुत आया था, मैं कहां से आया हूं, कामे जननी को में तात, मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है। आप सब जो हम मानते हैं उसी पर ये शास्त्र प्रश्न उठाते हैं। आप देखो, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं नहीं, मैं प्राण हूं नहीं। आप समझो, इतनी निश्चित है, ये निश्चय हमें करना पड़ेगा कि सत्य ब्रह्म है, वही अवशेष है, वही एक बाकी रह जाता है, बाकी कुछ है ही नहीं। अन्नमय मैं नहीं हूं, प्राणमय, देखो ये अवशेष माने कि ये शेष क्या रह जाएगा, पूर्ण ब्रह्म शेष रह जाएगा, बाकी तो सब निकल जाएगा। अन्नमय मैं नहीं हूं, प्राणमय नहीं हूं, मनोमय नहीं हूं, विज्ञानमय नहीं हूं, आनंदमय भी मैं नहीं हूं। जो शेष रह गया वो मैं हूं, ब्रह्म स्वरूपम, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। और इसीलिए ये निश्चय आपका होना चाहिए। शास्त्र ने तो कह दिया आप अजर अमर आत्मा है। गीता में भगवान ने भी कह दिया, न जायते म्रियते वा कदाचित, कभी आपका जन्म नहीं हुआ है, कभी आपकी मृत्यु होती ही नहीं है। भगवान ने तो कह दिया, लेकिन आपका निश्चय हुआ क्या? और इसीलिए ये निश्चय हमारा होना चाहिए। तब एक प्रश्न उठता है कि हाँ ठीक है, बौद्धिक रूप से तो हमें समझ में आ गया कि एक अद्वितीय चैतन्य मात्र ही है जो मैं हूं, लेकिन पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार हैं, द्वैत के संस्कार हैं हमारे, और इसलिए अद्वैत समझने के बाद भी हमारी बुद्धि वही द्वैत में जाती है, क्योंकि उनके संस्कार हैं। तो क्या करना है? इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, पुनः द्वैतस्य वस्तुत्वं भाति। पुनः अद्वैत को तो समझ लिया, चैतन्य ब्रह्म को भी समझ लिया। देखो, इसलिए वेदांत में बौद्धिक रूप से अगर आप देखते हैं ना, तो ये वेदांत बहुत सरल है। पूज्य स्वामी जी, इसलिए बहुत सुंदर प्रवचन है स्वामी जी के, कि बौद्धिक इंटेलेक्चुअल सेल्फ, बौद्धिक रूप से तो आपको समझ में आ जाता है वेदांत। थोड़ी आप बुद्धि लगाएंगे, थोड़ी तीक्ष्णता आपकी बुद्धि में होगी, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य, एक ही चैतन्य, ये सब समझ में आता है। पुनः तस्य द्वैत वस्तुत्वं द्वैतस्य वस्तुत्वं भाति। ये द्वैत की वस्तुता पुनः भाति, फिर हम उसको सत्य मान के चल रहे हैं। हमारी बुद्धि उसी में जाती रहती है। इसलिए मैं कहती हूं, मैं हमेशा दृष्टांत देती हूं। शिवानंद जी महाराज, देखो ऋषिकेश में जो बड़े बड़े महात्मा हो गए, पूज्य स्वामी जी, सब लोग, वो बहुत भंडारा करते थे।
पहले के जो भंडारे थे वो भंडारा इसलिए करते थे कि जो महात्मा आश्रम नहीं बनाते हैं, जो महात्मा को शास्त्र चिंतन करना है, ध्यान करना है, लेकिन ये आश्रम की खटपट में नहीं पड़ना है, तो उनके लिए ये सब महात्मा लोग ये भंडारा रखते थे। तो उनको ये खटपट में नहीं पड़ना पड़ेगा, वो आश्रम में जाओ, भंडारा है, भोजन करके वापस आ जाओ और अपना चिंतन करते रहो। अब समझो, एक व्यवस्था थी। तो जो महात्मा के पास आश्रम थे, थोड़े उनके ऐसे शिष्य थे जो दान करते थे, तो वो भंडारा करते थे। शिवानंद जी महाराज भी हमेशा भंडारा करते थे, बहुत आनंद आता था महात्मा को। और हमेशा ऐसा करते थे, जो मिठाई होती थी वो हमेशा वो मिठाई को बांटने निकलते थे, परोसते थे वो, और आग्रह करके महात्मा लोगों को वो खिलाते थे, नहीं नहीं ये खाओ। तो एक बार ऐसे ही वो परोस रहे थे मिठाई, तो वहां एक युवान, तेजस्वी युवान महात्मा थे, और वो वेदांत पढ़ रहे थे, और शिवानंद जी महाराज उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे, बहुत निष्ठा पूर्वक वो शास्त्र अध्ययन कर रहे थे। अब सुनो, और वो वेदांत इतने बढ़िया से पढ़ रहे थे, और कोई उनके साथ बात भी करे तो इतनी बढ़िया तर्कबद्ध रूप से वो निरूपण करते थे शास्त्र का। तो जैसे ही शिवानंद जी महाराज वो युवान साधु के पास पहुंचे और वो मिठाई परोस रहे थे, तो युवान साधु ने बोल दिया, महात्मा आज दाल में नमक नहीं है। अब देखो, तो शिवा, ये बड़े महात्मा लोग एक ही वाक्य में उत्तर देते थे, ये लंबाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आजकल लोगों को बोलने का बहुत रहता है, वो बोलते ही रहते हैं। तो शिवानंद जी महाराज रुक गए वहां पर और एक ही वाक्य बोल दिया, हाँ दाल में नमक नहीं है और तीन काल में जगत नहीं है। वो वेदांत की तो बड़ी बड़ी बात करते थे, ये जगत है ही नहीं, तीन काल में जगत नहीं है और दाल में नमक नहीं है। अब सब हमारी बुद्धि वापस वहां जाके ही अटक जाती है। वही देह, वही आसक्ति, वही घर, वही धन, वही पद। साधु बनने के बाद भी वही खटपट में पड़े रहते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं, पुनः द्वैतस्य वस्तुत्व भाति चेत। भले एक अद्वितीय ब्रह्म को हमने समझ लिया है, लेकिन ये द्वैत में हमारी बुद्धि वापस सत्यता, वस्तुता। अब वो उसको सत्य मान के बैठ जाते। पुनः, अब तथा, तो क्या करना है, वही करना है। पुनः परिशीलस्य को वात्र प्रयासः। पुनः परिशीलन, बार बार पुनः पुनः आप ये परिशीलन करो, शास्त्र अध्ययन करो। शंकराचार्य इसलिए पौन पुण्य श्रवणम कुर्या, पुनः पुनः शास्त्र श्रवण करते रहो आप। इतने इतने सारे शास्त्र क्यों है? क्योंकि हमारी बुद्धि वो एक अद्वितीय ब्रह्म में निष्ठ हो जाए, इसके लिए बार बार हमें शास्त्र का अध्ययन करता रहना पड़ता है। भगवान उसको कहते हैं अभ्यास है न तो कौन थे, वो अभ्यास, बार बार उनका अध्ययन करना, उसे अभ्यास कहते हैं। अगर ये शास्त्र अध्ययन छूट जाएगा, वापस हम द्वैत में बैठ जाएंगे। अब समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूं, आपको तो दिन में 1 घंटा ही श्रवण करना है, ये बाकी 23 घंटा आपको करो, आपके पास बहुत है। लेकिन 1 घंटा भी हम अगर नहीं निकाल सकते हैं, 1 घंटा भी हम शास्त्र अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो हमारे जीवन की सार्थकता क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली में इसलिए बार बार कहते हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, दमश्च स्वाध्याय प्रवचनश्च।
शमश्च स्वाध्याय प्रवचनश्च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचनश्च। अब देखो अतिथि है फिर भी वो स्वाध्याय प्रवचन तो है, दमः स्वाध्याय प्रवचन तो है, प्रजाश्च स्वाध्याय प्रवचनश्च। अब प्रजा की उत्पत्ति हुई, पुत्र पुत्री की उत्पत्ति हुई, पौते पोती की उत्पत्ति हुई, फिर भी क्या है स्वाध्याय प्रवचनश्च। अब वो छूटना नहीं चाहिए। आप समझे, आपको जो करना है वो तो आपका जीवन जो है, आपके जीवन में आपका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य का पालन तो करना ही है, लेकिन उनके साथ साथ ये भी शास्त्र श्रवण भी कर्तव्य है। आप समझो, जितनी कर्तव्य बुद्धि आपको अन्य में है उतनी कर्तव्य बुद्धि हमारी शास्त्र अध्ययन में नहीं होती है, और इसलिए कहना पड़ता है पुनः परिशीलय। बार बार आप करते रहो। जो द्वय ब्रह्म है वो कैसे, आप जो आत्मा ब्रह्म है वो कैसे अद्वैत है, वापस परिशीलन करो, वापस उनके ऊपर चिंतन करो। अत्र का वा प्रयास, बोले ये बार बार क्यों करना है? दिन में 4 बार भोजन करते तो ये नहीं बोलते कि बार बार भोजन क्यों करना है, लेकिन शास्त्र अध्ययन का कहते हैं तो ये बार बार क्यों करना है? आप समझ, ये एक ही एक क्या ब्रह्म ब्रह्म करके लिखा दिया, ये द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत, ये क्या लगा के रखा है आपने? उसको हम क्या कहते हैं, ये बार बार क्यों? और ऐसा प्रयास तेन वेद, ये कोई श्रम नहीं है, प्रयास माने श्रम नहीं है। आप समझो, ये आप स्वयं हो। आप स्वयं को जानने के लिए कौन से प्रकार का प्रयास है, श्रम आप कह सकते हो? देखो, इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत सबसे सरल है, लेकिन वही हमें सबसे कठिन लग रहा है, और ये संसार चलाना सबसे कठिन है, वो हमें सरल लग रहा है। कर्म जो है वो कठिन है, वो हमें सरल लगता है, क्योंकि ज्ञान में कोई प्रयास की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्र, जैसी वस्तु है वैसा आपका ज्ञान होने वाला ही है, उसमें क्या प्रयास की आवश्यकता है? और इसलिए कहते हैं को वात्र प्रयास तेन ते वद। आप बोलिए उसमें आपको क्या परिश्रम करना है? एक महात्मा थे, उनका वजन बहुत बढ़ गया था, वो खाते थे प्रेम से। तो किसी ने बोला स्वामी जी ये आपका इतना वजन बढ़ गया है, थोड़ा चलने का करो। बोले ये शास्त्र अध्ययन करना वो भी बड़ा श्रम ही है, कुछ श्रम नहीं है, आप समझना। कोवात्र प्रयास तेन ते वद। पुनः परिशीलय, बार बार देखते रहो कैसे आप जो आत्मा है वो ब्रह्म है, कैसे वो आत्मा जो है वही सत्य है, कैसे ये जगत मिथ्या है। भले ये जगत बहुत ही सुव्यवस्थित है, संवादित है, अचिंत्य रचना है, फिर भी वो मिथ्या है। आप समझो, और आप जो आत्मा है उनका कभी जन्म हुआ ही नहीं, आप करो उनका परिशीलन। मेरा जन्म भी नहीं है, मेरी मृत्यु भी नहीं है, आप करो परिशीलन। और इसीलिए ये निधिध्यासन भी करना पड़ता है। श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन भी हमें करना पड़ता है। बार बार ये शास्त्र श्रवण करते रहेंगे, बार बार ये शास्त्र श्रवण करके मनन करते। देखो ये पूर्व पक्ष सिद्धांत जो हम करते हैं उसे मनन कहते हैं। आपके मन में वो प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको कोई ये प्रश्न पूछे और आपके पास उत्तर नहीं है तो वो आपका ही प्रश्न है। तो पूर्व पक्ष के द्वारा आपके मन में जहां पर जो कुछ भी अस्पष्ट है उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, उसे मनन कहते हैं।
तो श्रवण बार बार करना है, श्रवण काल में ही मनन भी होता रहता है, और उसके बाद भी पुनः द्वैतस्य वस्तुतम भाति। अगर फिर भी ये द्वैत हमें सत्य दिख रहा है, पुनः परिशीलय, बार बार शास्त्र श्रवण करते रहो आप। और इसीलिए उसमें प्रयास क्या है, आपको क्या प्रयास करना है? आपको तो श्रवण करना है। एक बार शास्त्र श्रवण होता है, वो श्रवण में आपको तो वो तो ज्ञान है, उनमें आपका कोई प्रयास कोई कर्म नहीं है, आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अत्रह का प्रयास वद, उसमें क्या श्रम आपको करना है, कोई प्रयास नहीं करना है, आपको सुनना है और आपको निश्चय करना है। लेकिन आगे जो मैंने कहा कि हमारा एक बौद्धिक व्यक्तित्व है, उसमें तो ये सब समझ में आ जाता है, लेकिन हमारा जो भावनात्मक जो व्यक्तित्व, जो इमोशनल सेल्फ जो है, वो भावनात्मक व्यक्तित्व जो है, वो भावनात्मक व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की आसक्ति पड़ी हुई है, अनेक प्रकार के संस्कार और वासना पड़े हुए हैं, जिसके कारण हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप समझो। और इसीलिए भावनात्मक रूप से भी हमें एक परिपक्व व्यक्ति बनना पड़ता है। भौतिक रूप से तो बहुत कुछ है, लेकिन भावनात्मक रूप से आप कितने दृढ़ व्यक्तित्व आपका है। छोटी बात होती है ना, हम इतने विक्षिप्त विचलित हो जाते हैं, इतना आक्रोश करते हैं, इतना क्रोध कर देते हैं। देखो, जो लोग छोटी छोटी बात में क्रोध करते हैं, छोटी छोटी बात में वो झगड़ा कर देते हैं, वो दर्शाते हैं कि उनमें, उनके मन में इतना अस्वीकार पड़ा हुआ है कि वो विरोध करते ही रहते हैं। आप समझो। और इसीलिए ये भावनात्मक व्यक्तित्व जो है, उनको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। और भावनात्मक व्यक्तित्व को अगर आपको ठीक करना है तो भक्ति श्रेष्ठ उपाय है। आप ठीक से समझो। और इसीलिए पुनः परिशीलय जब हम कहते हैं तो उसमें वेदांत श्रवण तो है ही, लेकिन साथ साथ ये भक्ति भी आवश्यक है। इसलिए भगवान बार बार गीता में कहते हैं मयि एव मनादस्तो मयि बुद्धि निवेशय मन मना भव मद भक्त मद त्याजी माम नमस्कुरु। अब देखो, मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः। अब देखो, निर्वैर सर्वभूतेषु, ईश्वर की भक्ति आवश्यक है। 13वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं मयि च अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी। कुछ भी हो जाए, भगवान की भक्ति में कभी भी व्यभिचार माने की, कभी भी अश्रद्धा नहीं होती है। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी प्रतिकूलता आए, ईश्वर के प्रति हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं होता है। अब देखो, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी अनन्य भक्ति जो है, वो अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त हो जाऊंगा। अनन्य योगेन यो माम उपासते। और इसीलिए ये परिशीलन तो करना, माने कि बार बार शास्त्र अध्ययन तो करना ही है, लेकिन उनके साथ साथ हमारे जो भावनात्मक व्यक्तित्व है उनको दृढ़ करने के लिए ये भगवान की भक्ति, श्रद्धा आवश्यक है। परम प्रेम स्वरूपा भक्ति, परमात्मा के प्रति किसी भी प्रकार की शर्त नहीं है, अनकंडीशनल लव। ऐसा है तो मैं भगवान को प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं है तो भगवान को छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं है। कोई शर्त नहीं, बिना शर्त भगवान की भक्ति होनी चाहिए, जिसको हम निष्काम भक्ति कहते हैं। भगवान के पास मांगना नहीं है, जो आवश्यक है वो भगवान देते हैं। नहीं दिया तो समझ लो वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। उसके लिए रोना धोना नहीं है, उसके लिए विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। हमारे मन को परिपक्व हमें ही बनाना पड़ेगा। देखो, इसलिए वेदांत में आप क्या करते हो ना, वो आवश्यक है।
आपका मन जितना भी दृढ़ हो जाएगा, भक्ति में जितनी भी आपकी मन की दृढ़ता होगी ना, उतना मन आपका दृढ़ रहेगा। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं उसमें परिश्रम क्या, भगवान को प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, जप तप करना, उसमें परिश्रम क्या है? शास्त्र श्रवण करना, उसमें परिश्रम क्या है? कुछ नहीं है। कुवात्र पर प्रयास वद, वद मानी बोलो, आपको क्या प्रयास करना है? प्रेम करना जो पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, भोजन पकाना तो ये कर्म है। आप देखो, आपको करना पड़ेगा, आपको निश्चय करके आपको करना पड़ेगा, वो कर्म है। इसीलिए उसे वर्बल क्रियापद कहते हैं हम। चलना तो चलन क्रिया आपको करनी है, बोलना वो वदन क्रिया आपको करनी है। तो ये क्रियापद है, वहां क्रिया है, आप समझो। लेकिन प्रेम करना, वो प्रेम में क्रिया है क्या? आप समझो, प्रेम में कौन सी क्रिया है मुझे बताओ। ज्ञान में कौन सी क्रिया है? भले वो क्रियापद हम कहते हैं, मैं जानता हूं, मैं प्रेम करता हूं, ये बोलते हैं, ये भाषा की मर्यादा है। लेकिन प्रेम करने में कोई क्रिया है नहीं, कोई शर्त है नहीं। अनकंडीशनल लव हम कहते हैं, उसी को अनन्य योग कहते हैं। अनन्य योग है न मयि भक्ति अव्यभिचार। अनन्य योग मानी कोई शर्त नहीं है, कोई श्रम नहीं है, प्रेम होता है, इसलिए हम कहते हैं। प्रेम में पड़ते नहीं है, प्रेम होता है। आप समझो, जब हम परमात्मा की लीला सुनते हैं, परमात्मा की अचिंत्य शक्ति के बारे में हम सुनते हैं, तो भगवान से प्रेम होता ही है। आप समझो, श्रम नहीं है उसमें। अगर भक्ति भी आपको श्रम लगती है तो ये आपकी समझ ठीक नहीं है। आपकी समझ अगर योग्य हो जाएगी तो वेदांत श्रवण भी आपके लिए प्रयास नहीं है, भगवान की भक्ति भी आपके लिए प्रयास नहीं है, वो सहज है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि ये प्रश्न उठाते हैं, तेन वात्र कह वा प्रयास वद, बोलो क्या प्रयत्न आपको करना है? आपको तो शास्त्र श्रवण करना है, भगवान के जप तप करना है, प्रेम करना है भगवान। वो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए हम पूजा करते हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए हम भजन करते हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए हम पारायण पाठ करते हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए हम ये जप करते हैं। उसमें कोई प्रयास नहीं है। आप समझो, भक्ति और वेदांत जो है उसमें प्रयास नहीं है, निश्चय है आपका। आप समझो, निश्चय आपका है लेकिन प्रयास नहीं है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि ये प्रश्न उठाते हैं, अगर आपको ये बहुत कठिन लग रहा है, आपको परिश्रम लग रहा है, नहीं है कोई प्रयास। जो प्रयास है ना वो तो ये संसार चलाने में है। वेदांत में, शास्त्र श्रवण में, भक्ति में कोई प्रयास नहीं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं उसमें कोई प्रयास की संभावना नहीं है, ये बहुत सहज है। आगे अब दूसरा एक प्रश्न होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है, आपने कह दिया ना स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमथितव्यम, शास्त्र अध्ययन भी करना है, शास्त्र के प्रवचन भी करना है, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, भक्ति करो, जप करो। तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है, ये कब तक करना है? जिस प्रकार से 3 वर्ष हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो हमें एक डिग्री मिल जाती है, अनुस्नातक बन जाते हैं, उसी प्रकार से ये वेदांत में कितने वर्ष हमें श्रवण करना है, ये कितने वर्ष तक हमें भक्ति करनी है, ये प्रश्न होता है हमारे मन। और इसीलिए अगले श्लोक में विद्यारण्य मुनि उनकी बात करते हैं। श्लोक पढ़ेंगे, कियंतम कालमिति चेत
कियन्तं कालमिति चेत् खेदोऽयं द्वैतयिष्यताम् खेदोऽयं द्वैतयिष्यताम् अद्वैते तु न युक्तोऽयं सर्वानर्थ निवारणात् कियन्तं कालमिति चेत् कितने काल तक, कितने समय तक ये करना है। तो विद्यारण्य कहते हैं खेदः अयम, ये दुख की बात है, ये खेद की बात है, ये दुख की बात है। क्यों? अयम द्वैते ईश्यदाम, द्वैत, ये प्रश्न आपको द्वैत में पूछना चाहिए। ये कितनी आम खाएंगे? नहीं, हर वर्ष आम आती है, हर वर्ष आप खाते रहते हो। तो कभी ये प्रश्न किया ये कितनी बार आम खाएंगे हम? नहीं। जो प्रश्न आपको द्वैत में करना चाहिए वो प्रश्न आप अद्वैत के लिए कर रहे हैं। ये खेद की बात, ये दुख की बात है, आप समझो। जो आप स्वयं एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनके बारे में आपको क्या हो जाता है? आप बोर हो जाते हैं। पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, बोर हो जाते हैं ना। गुजराती में कहते हैं कंटाड़ो आवे, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, लिख के बताओ मुझे। अब देख, उसमें बोर हो गए, ये बार बार क्या कहते रहते। अगर आपकी उम्र 50 साल की है, समझना ये ठीक से, और हर वर्ष आप आम लाते हो, तो 50 वर्ष की आयु में आपने कितने किलो आम खाए? तो आप बोल दिया मैं बोर हो गया। कितने किलो आपने मिठाई खा ली? किलो नहीं, टन में ही बोलना पड़ेगा। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं द्वैते ईश्यतम, द्वैत में ये प्रश्न करना चाहिए। ये जो आपका प्रश्न है वो द्वैत में होना चाहिए, अद्वैत के लिए नहीं। अद्वैत तो आप स्वयं हो। खेदः, ये तो दुख की बात है। जो आप स्वयं है, जो आपका स्वरूप है, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत हो गया। अब समझो। और जो आप बार बार कर रहे हैं, कितनी बार आपने कर दिया, फिर भी वही करते हो, तो वो पुनः पुनः आप कर रहे हैं, पुनः पुनः आप आम खा रहे हैं, पुनः पुनः ये खाया वो खाया, उसमें तो आप प्रश्न नहीं करते। और जब अद्वैत की बात आती है, ब्रह्म ज्ञान की बात आती है, भगवान की भक्ति की बात आती है, तो आप प्रश्न पूछते हैं कियंतम कालमिति। आप समझो, अद्वैतम तु न युक्तः अयम सर्वानर्थ निवारणात्। सर्व अनर्थ, आपके जीवन में जितने भी अनर्थ है, जितनी भी प्रतिकूलता है, जितने भी दुख है, जितने भी वस्तुएं हैं जो आप इच्छते नहीं हो, उन सब का निवारण करने वाला ये अद्वैत ज्ञान है। गीता को भी क्या कहते हैं? अद्वैतामृत वर्षिणी भगवद गीते भवद्वेषिणी। ये भवसागर को नाश करने वाली है, ये सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति करने वाली है। और इसलिए कहते हैं अद्वैते तु न युक्तः अयम। अद्वैत के बारे में इस प्रकार के प्रश्न पूछना युक्त नहीं है। ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? देखो बहुत सारे लोग हैं, हाँ उब जाना, हाँ आ गया। अब देखो, हम ये वेदांत पढ़ते भी हम उब जाते हैं, लेकिन इतने वर्षों तक आम खाया तो आम से तो नहीं उब गए आप, वो तो बोरिंग नहीं लगा आपको। और कितनी शादियों में जाते हो आप, कितने विवाह प्रसंग में जाते हो, कितने लोग को मिलते हो, उसमें उब नहीं जाते हम लोग। और तत्व ज्ञान की चिंतन जब हम करते हैं तो उसमें उब जाते हैं। बहुत हो गया स्वामी ने, जब बंद करो। आप समझो,
और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अद्वैते तु न युक्त अयम, ये प्रश्न करना कियत कालमिति, ये प्रश्न करना योग्य नहीं है, क्योंकि आप स्वयं हैं। जब तक आपको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाए तब तक ये करते रहना पड़ेगा। हाँ? सर्वानर्थ निवारण, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान ही है जो आपके सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति करते हैं। सुखमात्यंतिकम यत्तद, ये अत्यंत अनंत सुख स्वरूप आप है, ये ज्ञान है। दुख की कोई प्रश्न है ही नहीं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अगर आप ये प्रश्न करते हैं कियत कालम, कितने काल तक ये श्रवण करना है, ये प्रश्न अयोग्य है। ये प्रश्न आपको द्वैत में पूछना चाहिए, द्वैत के लिए पूछना चाहिए, भोग के लिए, वासना के लिए आपको पूछना है, वो नहीं पूछते। अद्वैत के लिए यह प्रश्न करना युक्त नहीं है। जब तक आपकी ब्रह्म में निष्ठा नहीं हो जाती है तब तब आपको शास्त्र श्रवण करते रहना है, चिंतन मनन करते रहना है, भगवान की भक्ति भी करते रहना है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अद्वैत के बारे में इस प्रकार का प्रश्न पूछना अयोग्य है, क्योंकि अद्वैत ही है जो आपके सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति करता है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशो यक्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।